इतिहास हमेशा विजेताओं का लिखा जाता है, लेकिन क्या विजेता हमेशा सही होता है? रामायण का वो मोड़ जहां एक भाई की चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई थी और दूसरे भाई का राज्याभिषेक हो रहा था। किष्किंधा के सिंहासन पर सुग्रीव का बैठना केवल एक राजा का बदला जाना नहीं था, यह एक स्ट्रैटेजिक मास्टर स्ट्रोक था। आज के इस डीप डाइव वीडियो में हम वाल्मीकि रामायण के तर्कों और रामचरितमानस के तथ्यों की गहराई में उतरेंगे। हम जानेंगे कि भगवान श्री राम ने खुद किष्किंधा पर कब्जा क्यों नहीं किया, क्यों एक शत्रु के पुत्र अंगद को युवराज बनाना जरूरी था, और सबसे बड़ा सवाल, क्या शक्ति मिलते ही इंसान अपनी कृतज्ञता खो देता है? चलिए शुरू करते हैं सुग्रीव का राज्याभिषेक शासन के वो सूत्र जो आज के लीडर्स के लिए अनिवार्य है। सबसे पहले बात करते हैं महर्षि वाल्मीकि की, जिन्होंने सत्ता के हस्तांतरण का सब बहुत बारीकी से दर्ज किया है। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में एक अद्भुत तथ्य मिलता है। श्री राम ने नगर की सीमा में प्रवेश करने से मना कर दिया। क्यों? संप्रभुता। श्री राम एक आक्रमणकारी बनकर नहीं दिखना चाहते थे। यदि वो नगर में प्रवेश करते तो दुनिया कहती कि उन्होंने बाली को मारकर राज्य हड़प लिया। उन्होंने सुग्रीव को राजा बनाकर सिद्ध किया कि उनका उद्देश्य सत्ता नहीं बल्कि न्याय था। दूसरा, अंगद का युवराज पद। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि श्री राम ने विशेष निर्देश दिए कि अंगद को युवराज बनाया जाए। यह एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजी थी। बाली के समर्थक वानरों को शांत करने के लिए उनके राजकुमार को भविष्य का राजा घोषित करना जरूरी था। यह आज के मर्जर्स एंड एक्विजिशन में पुरानी टीम को रिटेन करने जैसा था। जहां वाल्मीकि राजनीति समझाते हैं, वही गोस्वामी तुलसीदास जी ह्यूमन साइकोलॉजी के गहरे घाव कुरेदते हैं। मानस का एक सूत्र याद रखिएगा, अभिगत गतिकच्छु समुझन परहि। सुग्रीव जो कल तक अपनी जान बचाने के लिए एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ भाग रहा था, आज उसके पास किष्किंधा का वैभव है। तुलसीदास जी यहाँ सक्सेस पैराडॉक्स की ओर इशारा करते हैं। शक्ति और संपत्ति मिलते ही सुग्रीव फ्लो स्टेट से निकलकर इंडल्जेंस यानी भोग में चले गए। मानस हमें बताती है कि जब इंसान का संघर्ष समाप्त होता है तो उसका असली चरित्र सामने आता है। सुग्रीव अपनी प्रतिज्ञा, सीता जी की खोज भूल गए। यह चेतावनी है, सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन कंफर्ट जोन है। क्या आप भी सफल होने के बाद उन लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने आपके बुरे वक्त में साथ दिया था? चलिए अब इन प्राचीन तथ्यों को आज के मैनेजमेंट और लीडरशिप से जोड़ते हैं। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। श्री राम ने सुग्रीव को राजा बनाया, लेकिन साथ में डेडलाइन भी दी थी। बिना जवाबदेही के शक्ति विनाशकारी होती है। द ग्रैटिट्यूड गैप। आज के लीडर्स को सुग्रीव के इस फेज से सीखना चाहिए। जब आपको प्रमोशन या फंडिंग मिलती है तो क्या आप भी अपने विजन से भटक जाते हैं? याद रखिए, बाली का वध इसीलिए हुआ था क्योंकि उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग अपनों के ही खिलाफ किया था। सुग्रीव को वही गलती ना दोहराने की सीख दी गई थी। सुग्रीव का राज्याभिषेक हमें दो रास्ते दिखाता है। पहला,
बाली का रास्ता जहाँ शक्ति केवल स्वयं के लिए है, दूसरा सुग्रीव का रास्ता जहाँ शक्ति एक बड़े उद्देश्य के लिए है। न्याय के बाद अधिकार का वितरण ही समाज को स्थिर बनाता है। सुग्रीव का राज्य तिलक केवल किष्किंधा का नया अध्याय नहीं था, बल्कि राम राज्य की आधारशिला थी। अधिकार मिलने पर आप क्या बनेंगे, एक कृतज्ञ मित्र या एक अहंकारी शासक? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह तर्क और तथ्य आधारित विश्लेषण पसंद आया है तो इसे शेयर करना ना भूलें। कल के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे उस घटना की जिसने किष्किंधा की नींव हिला दी, लक्ष्मण का क्रोध और सुग्रीव का प्रायश्चित। क्या लक्ष्मण जी ने सुग्रीव को मारने का मन बना लिया था और हनुमान जी ने यहाँ क्या भूमिका निभाई? जानने के लिए मिलते हैं कल शाम ठीक 7 बजे। न्याय के बाद अधिकार का वितरण, सुग्रीव के राज्याभिषेक से सीखे शासन के सूत्र। प्रेम से कहिए जय श्री राम।